हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रेनू सिंह, जो आपके लिए हमेशा एक नए अपडेट के साथ आपके सामने आती हूँ। जैसे कि मैंने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, 13 और 14 जो जून है उसमें करेक्शन विंडो आपकी ओपन हो चुकी है। जिन पेरेंट्स के जो है करेक्शन की ज़रूरत है वो फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब जो आपके लिए जो नई खुशखबरी थी कि आपका जो ई काउंसलिंग की डेट जो है वो 15 जून से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये बात सभी अब जानते हैं क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि 15 जून से लेके 21 जून तक आपकी ई काउंसलिंग की विंडो ओपन हो रही है और जिसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन चॉइस फिलिंग करने से पहले जब अगर मेरे पास इतने सारे क्वेरीज आ रही हैं पेरेंट्स की, बच्चों की, कि मैडम हमको फ़िल्टर करना नहीं आ रहा है। मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि फ़िल्टर कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट और बच्चे जो हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसी फ़िल्टर आपको शीट्स मिलें जिसमें आपको पता रहे कि जनरल कैटेगरी के कितने बच्चे किस रैंक तक हैं, ओबीसी के बच्चे किस रैंक तक हैं, तो इस तरह की एक पूरी पीडीएफ मैंने आपके लिए अलग से बनाई है, ठीक है। जिसमें आपको स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज जिस भी स्टेट से आप हैं, आप वो पीडीएफ में मैंने आपको सारी स्टेट्स के अलग अलग बनाकर दे रखे हैं। उस पीडीएफ में आपको स्टेट वाइज भी मिलेंगे, उसी में कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज। मतलब स्टेट वाइज, जैसे मैं यूपी की बात कर रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये करने से पहले आप ई काउंसलिंग में जाने से पहले आप ये ज़रूर देख लें, ठीक है, कि किस तरह से आपको अपनी चॉइस फिलिंग के लिए शीट तैयार करनी है। क्योंकि ये सिर्फ वन टाइम ही आपको एक्टिविटी करनी है। जितने भी राउंड चलेंगे ई काउंसलिंग के, जितने भी राउंड, यानी कि राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक ऑनलाइन की जो भी काउंसलिंग होनी है उसमें आपको 33 स्कूल्स की लिस्ट बनाकर देनी है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज पेरेंट्स और बच्चों के सामने यही आ रहा है कि हम वो लिस्ट कैसे तैयार करें, ठीक है। मेरे पास इतने मैसेजेस और हमारी टीम के पास इतने सारे कॉल्स और सब कुछ आ रहे हैं कि मैडम आप हमें फ़िल्टर करके दे दीजिए, मैडम आप हमें फ़िल्टर करके दे दीजिए। सबके लिए अलग अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, इसीलिए हमने एक पीडीएफ तैयार करी है जिसमें आपको इस तरह की ये पीडीएफ मिलेगी। अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे क्लास 6 के लिए यहाँ आपके सीरियल नंबर दे दिए हैं, ठीक है। ये आपके सारे सीरियल नंबर हैं, ये आपके क्लास 6 के लिए है। और जेंडर वाइज, जेंडर जैसे मैंने पहले मेल के लिए कर रखा है और मैंने कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए कर लिया। इस तरह से ही मैंने करे हुए हैं सारे ये आपके, ठीक है। डोमिसाइल उत्तर प्रदेश के लिए मैंने लिया और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे 296, 292, 291, 288, ये जो आप मार्क्स देख सकते हैं, ये अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने सीरियल वाइज देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीरियल वाइज आप देख सकते हैं कि मेरे से ऊपर कितने बच्चे हैं। आप अपना रोल नंबर भी देख सकते हैं, अपना नाम देखकर। मैंने जो आपके लिए पीडीएफ तैयार करी है उसमें आपका पूरा जेंडर वाइज भी करी हुई है, आपकी कैटेगरी वाइज की हुई है, सेम आपकी डोमिसाइल, ठीक है, आप किस डोमिसाइल से हैं, इस तरह की आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की है जिसमें हर स्टेट के हर कैटेगरी के बच्चों को अलग अलग मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है। ये पीडीएफ आपके लिए इतनी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप इस पीडीएफ को ले लेते हैं तो आपको फिर जो आपकी जो चॉइस फिलिंग करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे से ऊपर मेरी कैटेगरी के, मेरी स्टेट में कितने बच्चे हैं। तो हर बच्चे के लिए सीरियल वाइज हमने इस तरह से तैयार कर दिए हैं, ठीक है। ये आपके सीरियल वाइज हमने क्या कर दिए, तैयार करके दे दी है आपको पूरी लिस्ट, पूरी पीडीएफ बनाकर दे दी है। उत्तर प्रदेश वालों के लिए, जितने भी सारी स्टेट्स के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए, सबके लिए हमने आपको आपकी कैटेगरी, आपकी स्टेट और आपके जेंडर के अकॉर्डिंग पीडीएफ तैयार करके दे दी है। बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने स्टेट में देखें कि मेरे से ऊपर कितने बच्चे हैं, मैं अपने होम स्टेट को पहले डालूं, या फिर आप अगर अदर स्टेट में भी देखना चाह रहे हैं
कि मेरे से ऊपर कितने बच्चे हैं। अगर आप होम स्टेट के अलावा अगर अदर स्टेट में भी जाना चाह रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि मेरे से ऊपर कितने बच्चे हैं, तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, इस पीडीएफ को लेने के बाद आपकी प्रॉब्लम 80% सॉल्व होने वाली है, क्योंकि उसमें फिर प्रायोरिटी का काम रह जाएगा। सिर्फ प्रायोरिटी हर पेरेंट अपने अकॉर्डिंग देगा, क्योंकि किसी को डिस्टेंस मैटर करती है, किसी को वहाँ का कल्चर मैटर करता है, किसी के मार्क्स मैटर कर रहे हैं। तो सभी के लिए फिल्टर जो मेरे से बार बार मेरी टीम बार बार बोल रही थी कि मैडम बहुत कॉलिंग, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, फिल्टर वीडियो बच्चों को नहीं मिल पा रही है, फिल्टर शीट बच्चों को नहीं मिल पा रही है। तो हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके हर एक स्टेट की, हर एक बच्चे के लिए स्टेट वाइज, जेंडर वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग तरह से आपके लिए पीडीएफ तैयार करी है। आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। लेने का क्या तरीका है, नीचे आपको स्क्रॉलिंग में एक नंबर आ रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे। बच्चे को व्हाट्सअप करने के बाद आप हमें बताएंगे कि हमको वो आपकी पीडीएफ चाहिए। ठीक है, उस पीडीएफ के मात्र 29 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। ठीक है, आप 29 रुपीज़ पे करेंगे तब आपको वो पीडीएफ जो है आप तक पहुंच जाएगी। ये 29 रुपीज़ इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी टीम ने बहुत मेहनत करके आपके लिए ये पीडीएफ तैयार की है। ठीक है, 29 रुपीज़ बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन मेरी टीम की मेहनत बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर हम किसी चीज़ को पे कर रहे हैं, आपके लिए वो इतनी बेनिफिशियल होने वाली है कि जितनी आपकी टेंशन थी कि मेरे से ऊपर कितने बच्चे हैं, मैडम फिल्टर शीट बना के दे दो, मैं इस कैटेगरी का हूँ, मैं उस कैटेगरी का, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके सामने सारी शीट आपके सामने होंगी तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, गुमराह होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज हम आपको सारी पीडीएफ बनाकर दे रहे हैं और सारी स्टेट्स की आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही की स्टेट की, क्योंकि ज़रूरी ऐसा तो है नहीं कि जब आप 33 सैनिक स्कूल्स को डालोगे तो सिर्फ अपने स्टेट के ही बच्चों को डालोगे, अपने ही स्टेट के स्कूल्स को आप प्रायोरिटी दोगे और उसके बाद आपको प्रायोरिटी नहीं देनी। पहले ऐसा होता था कि 10 स्कूल चूज़ करने होते थे, तो आप आसपास के स्कूल और अपनी होम स्टेट को चूज़ कर लेते थे। लेकिन इस बार क्या है, जो 15 जून से 21 जून तक जो ई काउंसलिंग आपकी होनी है, उसमें आपको 33 के 33 सैनिक स्कूल एक बार में ही चूज़ करके अपनी लिस्ट बनानी है। तो उस लिस्ट को बनाने के लिए ये पीडीएफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ मिले तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर आप बोल सकते हैं और टेक्स्ट कर सकते हैं कि आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो उसका जो आगे जो प्रोसेस होगा वो आपको बता दिया जाएगा। मात्र मैं बिल्कुल साफ आपको बता रही हूँ, 29 रुपीज़ में आपको मात्र 29 रुपीज़ में सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। जिसकी पेमेंट आ जाएगी पीडीएफ उसको उसके फ़ोन पर व्हाट्सअप हो जाएगी। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पहले हमारा जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसके बाद सारा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको सारी पीडीएफ मिले। आपको डायरेक्ट आप ही के फ़ोन पर हम आपके व्हाट्सएप मैसेज आते ही, पेमेंट आते ही आपको क्या करेंगे, पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ सेंड करने के बाद अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, आप व्हाट्सएप करके इस नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।